इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं सद्गुरु मेडिकोस, डॉक्टर रितेश ऑर्थो स्पेशलिस्ट, एवरी संडे 11 AM to 3 PM, सद्गुरु मेडिकोस, नियर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सांबा। डॉक्टर नितिका बाली शर्मा, MBBS DGO, गायनोलॉजिस्ट लेडी डॉक्टर, every Monday and Thursday. Appointment number 8492093988. पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रेसिडेंट और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने आज पुंछ का दौरा किया। डाक बंगला पुंछ में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें भारी तादाद में PDP के वर्कर मौजूद रहे। ये मीटिंग पार्टी को मजबूत बनाने के लिए की गई। पुंछ से प्रदीप शर्मा की रिपोर्ट। चाहती हूँ कि जब से बीजेपी की सरकार दोबारा चुन के आई है, इन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। जब भी आप पार्लियामेंट में कोई कानून बनाते हैं तो ये जाहिर सी बात है कि जिन लोगों के लिए वो कानून बनता है पहले उनकी रजामंदी ली जाती है। जब फार्मर्स का कानून बना तो उसके लिए उनसे पूछा नहीं गया, और आज फार्मर्स पिछले 2 महीने से सड़कों पे हैं। वो ये कह रहे हैं कि इस जो बिल लाया गया है ये हमारे हक में नहीं है, हमारे फ़ायदे में नहीं, हमें नहीं चाहिए, इसको वापस ले लो। मगर बदकिस्मती ये है कि बीजेपी की सरकार अड़ी हुई है। इतना ही नहीं बल्कि 26 जनवरी को जो एक ड्रामा रचाया गया, जिस तरह से कुछ गिने चुने जो गुंडा एलिमेंट है उनको लाल किले तक रसाई दी गई, उनको वहाँ पहुँचाया गया, उसके बाद उन्होंने झंडा वहाँ लहराया। तो इस तरह जो फार्मर्स को बदनाम करने की कोशिश की गई, ये पहली बार नहीं हुआ। जब CAA में हुआ था, CAA के प्रोटेस्ट हो रहे थे, उनको भी पाकिस्तानी कह के बदनाम करने की कोशिश की गई। इनको खालिस्तानी कह के बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। मैं समझती हूँ हमारी मुल्क के लिए इस वक्त बहुत बड़ा चैलेंज है, जमहूरियत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है जो बीजेपी कर रही है। ये मुल्क को तितर बितर करना चाहती है, ये हिंदू मुसलमान को अलग करना चाहती है, ये हिंदू और सिख के बीच में फसाद डालना चाहती है। मैडम, इस वक्त चाइना और इंडिया के और पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशंस जो हैं वो हर आए दिन बिगड़ते जा रहे हैं। इसको आप बतौर जम्मू कश्मीर का हेड होने के नाते से कैसे देख रहे हो? और इसके सबसे ज़्यादा जो लोग सफ़र कर रहे हैं वो जम्मू कश्मीर के लोग कर रहे हैं। बॉर्डर के लोग सफ़र कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा तकलीफ हम समझते हैं इस बात को, खजल हो रहे हैं बॉर्डर्स पे, रोज़ गोली चलती है, कोई ना कोई मारा जाता है। मैंने पहले भी कहा है कि हमारे जो इस वक्त जो हमारी सरकार है, कहीं ना कहीं उनके पास विजन नहीं है कि पाकिस्तान के साथ हमारे रिश्ते कैसे होने चाहिए। चाइना भी, पाकिस्तान और चाइना की बात क्यों करते हैं आप देखिए नेपाल के साथ देखिए, बांग्लादेश के साथ देखिए, श्रीलंका के साथ देखिए, किसी भी पड़ोसी के साथ हमारे रिश्ते ठीक नहीं है। मगर पाकिस्तान के साथ रिश्ते ख़राब हो जाते हैं तो बॉर्डर पे हमारे लोग तकलीफ़ में आ जाते हैं। चाइना के साथ रिश्ते ख़राब हो गए तो हमारे 20-22 नौजवान शहीद किए गए। तो मैं समझती हूँ इस सरकार को ये एक इलेक्शन जीतने की मशीन बना हुआ है। इनके पास इलेक्शन जीतने के बगैर जो पूरे मुल्क के लिए कोई भी पॉलिसी नहीं है, कोई भी एजेंडा नहीं है। इनका काम सिर्फ ये है कि हम किस तरह इलेक्शन जीते, और उसके लिए इन्होंने फार्मूला एक बनाया हुआ है, हिंदू और मुसलमान को लड़ाओ। अब 370 का एक मैनिफेस्टो जो था, इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में रखा था कि 370 जो है वो उसको तोड़ा जाएगा, और वो उन्होंने करके दिखाया। और स्टेट के अंदर इस वक्त एक अफरा तफरी का जो माहौल बना हुआ है, चाहे वो सियासी पार्टियां हैं चाहे स्टेट के अंदर है। तो आप इसको कैसे? बहुत बर्बादी की इन्होंने। एक जो स्टेट बनाई थी, डोगरा महाराजा ने बनाई थी एक स्टेट, जिसमें जम्मू, लद्दाख और कश्मीर और अलग अलग मज़हब के लोग थे। बहुत खूबसूरत स्टेट बनाई थी। इन्होंने उस स्टेट को तितर बितर कर दिया, लद्दाख को अलग कर दिया, जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बना दिया। ऐसे डोमिसाइल ला लाए, ऐसे कानून लाए जिससे हमारी ज़मीन और हमारी नौकरियों को सेल पे लगा दिया। हमारा नौजवान, उसको नौकरी नहीं मिलती है, मगर जो बाहर के लोग हैं उनको उसमें हिस्सा मिलता है। हमारे यहाँ लोगों को जंगलात की ज़मीनों से खदेड़ा जा रहा है, जबकि जंगलात की कोई हज़ारों कनाल ज़मीन ये बड़े बड़े सरमायाकारों को इंडस्ट्री के नाम पे दे रहे हैं। तो मैं समझती हूँ कि 370 कोई कश्मीरियों या मुसलमानों के लिए बचाव की बात नहीं थी, ये पूरे जम्मू कश्मीर को बचा रहा था। और इसको वापस करना, इसको लाना, उसके लिए हम सबको मिलकर जद्दोजहद करनी पड़ेगी। शुक्रिया।